नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज अपनी प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें कि इस साल कैलेंडर को देखकर जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या का स्तंभ चार्ट बनाइए। तो ग्राफ पेपर पर हल करना है अपने को इस प्रश्न को, और फिर कुछ नीचे 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर भी देने हैं। तो देखिए कैलेंडर को देखकर जैसे जुलाई से दिसंबर माह में आने वाली छुट्टियों की संख्या की तालिका ये बना रखी है। इसके हिसाब से अपने इसको ग्राफ पेपर पर ये स्तंभ चार्ट बनाएंगे। स्तंभ चार्ट को दंड आलेख भी कहते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये अपने को ग्राफ पेपर पर हल करना है। तो देखिए इस तरह का एक ये कॉपी आएगी जिसमें एक पे जो पेज है वो इस तरह का ग्राफ का होगा, और एक इसके जो पेज होगा वो जैसे आपकी लाइनदार कॉपी होती है उस तरह का होगा। तो ये जो प्रश्न है और ये तालिका है वो आपको उस लाइनदार पेज पर लिखना है, इसके सामने वाले पृष्ठ पर, और इस पेज पर आपको इसका ये स्तंभ चार्ट बनाएंगे अपने। तो इसके लिए अपने को इस तालिका को देखकर ही बनाना है। तो सबसे पहले अपने इस पर एक्स और वाई अक्ष खींचेंगे। तो देखिए इसमें जो ये गहरी लाइन दिखाई दे रही है इसके ऊपर अपने को रेखा खींचनी है। तो इस तरह से अपने खड़ी लाइन खींचेंगे ये, जिसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। खड़ी लाइन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो इस तरह से ये लाइन खींच लेंगे और इसको कहते हैं, ये होता है वाई अक्ष। और इसी तरह से यूं एक आड़ी लाइन खींचेंगे। अब इसमें देखिए अपने हाईएस्ट नंबर है 16। तो देखिए ये हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसको अपने को अगर पैमाना अपने 1 इकाई बराबर 1 ही लेंगे तो ये अपने को थोड़ी सी लंबी बनानी पड़ेगी। तो ये वाई अक्ष हो गया। इसी तरह से इधर आड़ी लाइन खींचेंगे जिसको कहते हैं क्षैतिज अक्ष, और इसका नाम देंगे अपने एक्स अक्ष। और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ये है वाई अक्ष। तो अपने इसमें एक्स अक्ष पर जो माह है, माह के नाम है उनको दर्शाएंगे, और जो वाई अक्ष है इस पर ये जो छुट्टियों की संख्या है ये दिखानी है। तो जो आंकड़े दिए होते हैं अपने को वो हमेशा इस वाई अक्ष पर लिखने हैं। अब देखिए जैसे यहाँ से अपने हाईएस्ट नंबर है 16। तो अपने सबसे पहले जब इसको पैमाना मानेंगे ग्राफ के लिए, तो अपने इसमें चाहे तो इस 1 इकाई बराबर 1 छुट्टी मान सकते हैं या फिर 2 छुट्टी मानकर भी हल कर सकते हैं। तो जैसे 16 ये मान लीजिए मैं इसको 1 इकाई बराबर 1 छुट्टी मानकर ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर जैसे 1 इस खाने में हो जाएगी 2, इसमें 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और यहाँ पर हो जाएगी ये 16। बढ़ाएं तो चाहे आगे इसको 17, इस तरह से। अब देखिए ये भी आपको जो गहरी लाइन है उस पर नंबर लिखना है। 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15, और ये 16, और ये 17 हो गया। अब इस ग्राफ को अपने जैसे 1 इकाई में 2 छुट्टी मानकर भी हल कर सकते थे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 अपना ग्राफ है वो छोटा बन जाता। अब इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया। अब इस पर देखिए ये क्या है, छुट्टियों की संख्या। छुट्टियों की संख्या, और इधर अपने एक्स अक्ष पर दिखाएंगे माह के नाम। तो यहाँ से एक ये खाना छोड़ देंगे और इसमें अपने आ जाएगा जैसे जुलाई। फिर देखिए इस तरह से फिर एक खाना छोड़ देंगे और इसमें आ जाएगा
अगस्त, फिर ये खाना छोड़कर इसमें आ जाएगा सितंबर, फिर ये छोड़कर इसमें आ जाएगा अक्टूबर, फिर ये खाना छोड़कर इसमें आ जाएगा नवंबर, फिर ये खाना छोड़ देंगे और इसमें आ जाएगा दिसंबर। यानी एक एक खाना छोड़कर एक एक महीना इस तरह से दिखाते जाएंगे। तो अब इसमें देखिए अपने पास जुलाई में कितनी छुट्टियां हैं, 4 छुट्टियां हैं। तो ये जो जुलाई माह वाला ये जो अपने बनाएंगे दंड, ये कहाँ तक बनाएंगे, 4 तक। तो इस स्तंभ को अपने इस 4 तक इस तरह से बना देंगे और फिर इसको हल्का हल्का सा पेंसिल की सहायता से यूं भर देंगे। अब देखिए अगस्त माह में अपने पास छुट्टियां हैं 8। तो जो अगस्त माह वाला है उसको कहाँ तक बनाएंगे, अपने 8 तक। तो इस तरह से गहरी लाइन के ऊपर ही बनाना है, 8 तक यूँ लाइन खींचेंगे और इधर से ये लाइन खींच देंगे और फिर इसको हल्का हल्का यूँ पेंसिल की सहायता से भर देंगे। फिर देखिए आगे सितंबर में, तो अपने सितंबर में कितनी छुट्टियां हैं, 5 है। तो सितंबर वाले खाने में अपने 5 तक इसको बनाएंगे इस तरह से। फिर सितंबर के बाद में अक्टूबर, तो अक्टूबर में देखिए अपने पास है 7 छुट्टियां हैं। तो इसको बना देंगे 7 तक इस तरह से। यहाँ से देखिए बिल्कुल 7 की सीध में इस तरह से बना देंगे। फिर देखिए नवंबर में अपने पास है 16 और दिसंबर में है 10। तो जो नवंबर वाले खाने में कहाँ तक बढ़ाना है अपने को, 16 तक। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर है 16 ये, तो स्केल की सहायता से बिल्कुल इस तरह से यूँ गहरी लाइन के ऊपर ये बना देंगे। और फिर इसको भी हल्का हल्का सा यूँ भर देंगे। इसी तरह से दिसंबर में है 10 छुट्टियाँ। तो देखिए दिसंबर वाले खाने में 10 तक ही बना देंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से भर देंगे। तो अब इसमें देखिए अपने को देखते ही पता चल रहा है इसका कि जुलाई में कितनी छुट्टियां हैं। तो देखिए 4। फिर अगस्त में कितनी छुट्टियां हैं, तो अगस्त वाला ये जो स्तंभ बना हुआ है ये कहाँ तक है, 8 तक। तो कितनी छुट्टियां होगी, 8 है। फिर देखिए सितंबर में कितनी छुट्टियां हैं, तो सितंबर वाले खाने में ये स्तंभ देखिए कहाँ तक है, 5 तक है। यानी सितंबर में 5 छुट्टियां होगी। फिर अक्टूबर में कितनी छुट्टियां हैं, तो अक्टूबर में देखिए 7 छुट्टियां। तो अब अपने को देखकर पता चल रहा है कि किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो सबसे लंबा जो स्तंभ है वो कौन से माह का है, नवंबर का है। तो सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं वो नवंबर माह में है। अब इसके प्रश्न देखिए, जैसे पहला प्रश्न है इसका कि किस माह में सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो सबसे लंबा जो स्तंभ है वो कौन सा है, नवंबर माह का है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा कि सबसे अधिक छुट्टियां वो किस में है, नवंबर माह में। इसके नीचे आप एक लाइन छोड़ देंगे तो उसमें उत्तर लिख देंगे पूरा कि सबसे ज़्यादा छुट्टियां हैं वो नवंबर माह में है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि किस माह में सबसे कम छुट्टियां हैं। तो अब आप इस स्तंभ चार्ट को देखिए, सबसे छोटा जो स्तंभ है वो कौन से माह का बना हुआ है, जुलाई का। तो सबसे कम छुट्टियां किस माह में है, जुलाई माह में है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई माह में। फिर देखिए अगस्त या दिसंबर में से कौन से माह में ज़्यादा छुट्टियां हैं। तो अब अपने को कौन सा देखना है, अगस्त और दिसंबर, अगस्त या दिसंबर। तो अगस्त में देखिए कितनी हैं, 8 छुट्टियां हैं और दिसंबर में है 10 छुट्टियां। तो कम किस में है,
अगस्त में, तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अगस्त या दिसंबर में ज़्यादा छुट्टियां। तो अगस्त में 8 हैं और दिसंबर में 10 है, तो ज़्यादा किस में हुई, दिसंबर में। तो लिख देंगे कि दिसंबर माह में अधिक छुट्टियां हैं, अधिक छुट्टियां हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ये जो पहला प्रश्न है इसे ग्राफ पेपर पर भी हल करेंगे। धन्यवाद।